आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जैनमन कुकिंग विद सादिया। आज बारिश हो रही है और मौके की मुनासबत से आज पकोड़े बनाने का जी चाह, सोचा आपके साथ शेयर करूं। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आलू गोभी और प्याज के पकोड़े बनेंगे। साथ में बच्चों की फरमाइश पे थोड़े से आलू के पकोड़े बनाएं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो ये भी आपको मिल जाएगी। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। मैं आपको सब टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गोभी और प्याज के पकोड़ों के लिए सबसे पहले मैंने आलू जो इस तरह से काटे हैं। आप किसी भी छुरी की मदद से या किसी चीज़ से भी काटें। साथ में मैंने ये 2 अदद प्याज ली हैं, इनको भी मैंने इस तरह से काट लिया है और अच्छे से इनको धोया है। ये बंद गोभी है, इसको भी मैंने इस तरह से काट लिया है। और ये तमाम सब्जियों को अब इस तरह से रखने के बाद अब हम इसके अंदर ये स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1½ टीस्पून चिली फ्लेक्स कुटी मिर्च, ½ टीस्पून अजवाइन, ये भुना कुटा ज़ीरा, 1½ टीस्पून 1 टीस्पून सूखी मेथी और ½ टीस्पून हल्दी। ये तमाम मसाले इस तरह से मैं डालूँगी और इसमें 1 लेमन मैं स्क्वीज़ करके डालूँगी। ये देखें, ये लेमन, इसका जो है हम जूस इस तरह से इसमें निकाल लेंगे। देखें, नींबू मैंने निचोड़ लिया है इसमें। अब हम इन तमाम मसालों को इसमें इस तरह करके अच्छे तरीके से इसमें मिक्सअप करेंगे और इनका जितना भी सब्जियों का जूस है, रस है, वो हम इसको दबा दबा के निकाल लेंगे। क्योंकि हम इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे, इसी सब्जियों के पानी से हम जो है अपना बैटर तैयार करेंगे। देखें, इसके मैंने तमाम मसाले इसमें अच्छे तरीके से मिक्सअप किए हैं। तकरीबन मैं इसमें 4 टेबलस्पून जो है मैं ये बेसन ऐड करूँगी। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें ज़रूरत है या नहीं है। तो ये देखें, अब मैं इसको अच्छे तरह से इसके बीच में मिक्सअप करूँगी। हमने इसको बहुत ज़्यादा रनी नहीं बनाना, ऐसा बनाना है कि हमें पकोड़ों के लच्छे भी नज़र आएँ। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूला कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून जो है मैं बेसन और ऐड कर रही हूँ। बस, अब इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, याद रखिएगा। 5 टेबलस्पून मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। अच्छा, सब्ज़ियाँ आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या जो भी आपका दिल चाहे पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। रहीम, तो ऑयल जो है गर्म हो गया है। हमने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना कि हमारे पकोड़े जो हैं वो जल जाएं। तो ये देखें, हमने इस तरह से उठाना है और इस तरह से डालते जाना है। तो ये देखें, मैं ये पकोड़े इसके अंदर इस तरह से डालती जाऊंगी। इनको हमने प्रेस नहीं करना, गोल नहीं करना, ऐसे ही डालना है ताकि इनके लच्छे नज़र आएँ और ये खूबसूरत लगे। इंतहाई मज़ेदार आज मौसम की मुनासबत से ये पकोड़े बनाए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश हो रही है। तो बारिश में ऐसी चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। तो देखें व्यूअर्स, 1 से 1.5 मिनट हो गया। अब हम इनको पलट देंगे। ये देखें, ये एक तरफ से रेडी हल्के हल्के से हो गए। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इनको पकाने में। जल्दबाजी ना कीजिएगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाते हैं। कच्चे रहें तो मज़ा नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये दोनों तरफ से रेडी हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना अच्छा ये गोल्डन हुआ है और इसका कलर कितना खूबसूरत है। ये रेडी है। अब मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, ये मेरे आलू प्याज और गोभी के पकोड़े बनके रेडी हैं। साथ में मैंने बच्चों की फरमाइश पे आलू के पकोड़े बनाए। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूँगी। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप इस रेसिपी को पसंद करेंगे और मेरे तरीके से ज़रूर बनाएंगे और इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएगा। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।